तो अभी आपने भजन में सुना कि सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। सत्संग किसे कहा जाता है? सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। सच दोनों जहां में सिर्फ एक है और वो है ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब वाहिगुरु, जिसके करोड़ों नाम हैं पर वो मालिक एक है। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। हर वस्तु परिवर्तनशील है, हर चीज में परिवर्तन निश्चित है, लेकिन प्रभु में परिवर्तन कभी नहीं आता। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। दुनिया का हर शख्स बदल सकता है, लेकिन मालिक और उसका कोई संत न कभी बदला था, न बदला है और न कभी बदलेगा, क्योंकि उनका काम, प्रभु का काम सब जीवों को जिया दान देना है, सबका हिसाब किताब रखना है। और संतों का काम ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब के बारे में सबको समझाना है। सो सत्संग में सुनो और विचार करो। माता बहनों बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हो रहे हो? बैठ जाओ। कौन क्या कर रहा है आप अपना फिक्र कीजिए। बैठ जाएंगी माता बहनें। कोई बीमार होता है, किसी के दिमाग में थोड़ा फर्क होता है, हाँ बैठ जाएं, बोलो नहीं माता बहनों, बोलो नहीं। तो वहीं पे फिर आते हैं कि सत्संग में जीव को अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की चर्चा सुनने को मिलती है। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां पता चलता है अवगुण क्या है और गुण क्या है। कई बार इंसान को खुद ही मालूम नहीं होता उसके अंदर कौन से अवगुण हैं और कौन से गुण हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कौन सी आवाज शैतान की है और कौन सी आवाज दयाल मालिक महान की है। तो इंसान काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन 7 के चक्रव्यूह में जकड़ा हुआ है। बचा वो है जिस पे भगवान की कृपा है, बचा वो है जिस पे प्रभु की कृपा है, वरना इन 7 की जकड़न में जीव बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, निकल नहीं पाता। किसी को काम वासना की आंधी ने घेर रखा है, उसके लिए कोई रिश्ता नाता नहीं होता। जो भी सामने आता है उसी के बारे में बुरा सोचता है, जो भी दिखता है उसके बारे में गलत सोचता है। तो जब तक इंसान समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं और अमल कैसे करेगा? काम वासना की आंधी में आज लोग बुरी तरह से बह रहे हैं। बुरी सोच ज्यादा लोगों की है। बुरा कर्म चाहे ना कर पाए, लेकिन बुरी सोच ज्यादा चलती है। नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार के लिए जगह जगह स्थान बने हुए हैं, जबकि इंसान और इंसानियत के लिए एकमात्र स्थान हमारे धर्मों में बताया गया, वो है सत्संग। यहां ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब की चर्चा होती हो, यहीं पे अपने आप को साधने का मूल मंत्र मिलता है। फिर क्रोध है। क्रोध चंडाल का रूप होता है। जब गुस्सा आता है आदमी को अच्छा बुरे की ख्याल नहीं रहती, उसे भले बुरे का ख्याल नहीं रहता, अपने पराये का विचार नहीं रहता। गुस्सा चंडाल की तरह होता है। गुस्सा आ गया तो उसका काम है तोड़ डालना, नोच डालना, बर्बाद कर देना, किसी को छोड़ता नहीं गुस्सा। जिसको भी आया इतिहास गवाह है, सब कुछ बर्बाद हो गया। गुस्से की वजह से बाप बेटे में, भाई भाई में मारो मार मची हुई है। ये क्रोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ तो खान पान ऐसा है जिसमें जहर है, वो लोग खाते हैं पीते हैं, फिर विचारों का जहर है,
फिर देखने दिखाने का जहर है। आदमी किस किस जहर से बचेगा? और सबसे बड़ा जहर अहंकार है, खुदी है, ईगो है। मैं किसी से कम नहीं, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। आज अहंकार में इंसान बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को अपनी औलाद का, किसी को सुंदरता का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार है। सब भूल जाते हैं। रावण से बढ़ के आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। हमने इतिहास पढ़ा, रिसर्च किया। रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। विज्ञान के नजरिए से, प्रभु की कृपा से, सदगुरु की दया से हमने सभी धर्मों को पढ़ा। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो विज्ञान में नेचुरली रुचि रही, तो विज्ञान के नजरिए से देखा तो ये पाया रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसके कंधे पे हर समय परमाणु एटम टंगे रहते थे, जो सूरज से नहीं चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, जो सफल कोलोन ज्ञाता था, 1 लाख पूत, उसका जो 1 लाख बेटा था, कहते हैं वो मायावी था, मायावी। और आज की विज्ञान की भाषा में सफल क्लोन ज्ञाता। क्योंकि एक जगह पे रामायण में बात आती है, सभी सेना नायक श्री राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे राम, हम रावण के जितने बच्चों को मारते हैं अगले दिन जिंदा होके चले आते हैं। तो श्री राम जी मुस्कुराए, कहते वो जिंदा नहीं होते, राम के सभी बच्चे ही एक जैसे हैं, इसलिए आपको भ्रम पड़ता है, वरना ऐसा नहीं है। तो उससे पता चलता है एक जैसे, यानी क्लोन गया था। और धन उसके पास कितना होगा? उसके तो नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। और यहां तक फौज की बात है, जिसके घर की फौज 1 लाख पूत 1.25 लाख न थी, 2.25 लाख तो फैमिली थी, सिर्फ परिवार था। और 2.25 लाख में अगर 10 रोटी एक टाइम की खाएं तो कितनी रोटियां हो गई? एक शादी का इंतजाम करना हो, 100 बाराती आ जाए तो फिक्र पड़ जाता है, और उसके रोज ही बारात आई रहती थी। 2.25 लाख तो रोज रोटी पाड़ते थे। बाकी भाई उनकी कितनी सेना थी, कितने बाकी प्रजा थी, वो अलग से थी। तो रावण जैसा कोई दिखता नहीं, पर उसने भी अहंकार किया। क्या? कि मैं 4 वेदों का टीकाकार पंडित हूं, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हूं, सफल राजनीतिज्ञ हूं, शिव की मुझ पे कृपा है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। और उस अहंकार में सीता जी को उठाया, तो अहंकार का रिजल्ट क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा। फिर किस बात का अहंकार आदमी करता है आज? क्या इतना समान है जितना रावण के पास था? उसको अहंकार ने मार डाला, तो फिर आपके पास जितना है उसका अहंकार क्यों? प्रभु ने दिया है, उसके गुण गाओ, अच्छे कामों में भी लगाओ और अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करो। क्योंकि स्वार्थ सिद्धि से मतलब हमारा ये नहीं है कि गर्जी बन जाओ। अपना कर्तव्य, आपका जो फर्ज है उसका निर्वाह कीजिए। आपकी औलाद है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण करना जरूरी है, ये भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन इसके अलावा वेदों में लिखा है 5वां 7वां, कहीं 10वां 15वां, कोई भी हिस्सा 14 रुपए के बाद 1 रुपया रख लीजिए, और उस रुपए को कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। वो जो पैसा आप लगाएंगे वो आपका सच्चा दान होगा, और बदले में आत्मिक शांति, खुशियां आपको जरूर नसीब होंगी। तो कमाई करने से संत नहीं रोकते। तो इस तरह ये बुराइयां, अहंकार, फिर लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। धृतराष्ट्र ने लोभ की वजह से सारे वंश खत्म करवा ली कि राज्य मेरे बेटे को मिले। लोभ लालच ने आज झगड़े कर रखे हैं, जगह जगह बुरा हाल है।
आदमी आदमी को पल में खत्म कर देता है चंद रुपयों के लिए। कभी नहीं सोचता कि इंसानियत भी कोई चीज है, इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं। क्यों गुलामों की जिंदगी जी रहे हो, क्यों किसी के इशारे पे नाच रहे हो? भाई जिंदगी जियो जो भगवान ने दी है आजाद। बुरे कर्म ना करो, चंद नोटों के लिए कभी मारामारी ना करो, मेहनत करो। अरे मेहनत का रूखा सूखा भी आएगा। पाप जुल्म के अरबों रुपए की रोटी से वो रूखा सूखा खरबों गुना बढ़ के अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, चेहरे पे नूर लेके आएगा। लोभ लालच के साथ साथ मोह ममता भी है, तो मोह ममता भी बुरी बला है। पहले कहते हैं धृतराष्ट्र ज्यादा मशहूर था क्योंकि उसने दुर्योधन के मोह में पड़ के सब कुछ बर्बाद कर लिया। पर आज सोचने वाली बात है, क्या आज कोई धृतराष्ट्र नहीं है? मशहूर कौन होता है? जो एक आध होता है। पहले एक धृतराष्ट्र था इसलिए मशहूर हो गया। आज सोचने वाली बात यह है, धृतराष्ट्र कौन नहीं है? हर कोई धृतराष्ट्र बना बैठा है, हर किसी को अपना ही फिक्र है, किसी का तो कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। आज भी अच्छे नेक लोग हैं जो मानवता की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों के फायदे के लिए अपना जीवन लगाते हैं। पर कहीं कहीं ऐसे लोग नजर आते हैं, ज्यादातर तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने गर्ज के लिए घूमते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मोह ममता भी बहुत बड़ी बात है। फिर मन है। मन क्या है? दिमाग को, माइंड को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है वो है मन। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस, और दिमाग को जो अच्छे भले बढ़िया विचार देता है उसे कहते हैं आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। और इस्लाम धर्म में कहते हैं रूह या जमीर की आवाज। तो मन बुरे ख्याल देता है। कहीं आप बैठे हो, दिखने में कुछ और नजर आते हो, लेकिन असल में सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो। वो कहते हैं ना, कहीं देखते हो, कहीं चलते हो, कहीं गिर ना जाओ। पर अब आदमी ऐसा है, ये सोचता कुछ और है, देखता कुछ और है, गिरता नहीं, गिराने की कोशिश करता है। इतना बुरा हाल है। दिखने में भक्त नजर आते हैं, दिखने में बहुत अच्छे सेवादार नजर आते हैं, भले कर्म करने वाले नजर आते हैं, पर असल में उनके अंदर जहर भरा होता है, उनके अंदर बुराई भरी होती है। तो मन बड़ा अहंकारी है, क्योंकि उसकी अगर टोका टिप्पणी कर दो तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा बुराई गाता रहता है। तो मन की बात कभी ना मानो। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवसागर में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन बड़ा जालिम है, बड़ा शैतान है। आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। एक ऋषि दुकान के बाहर रुके हुए थे, तो ग्राहक एक ऋषि दुकान के बाहर रुके हुए थे, तो ग्राहक थे कुछ। ऋषि अपने अंदर बात करने लगे कि हे मन दीवाने, मैंने सुना है तू ऋषि मुनियों का भी ध्यान भंग करवा देता है, बड़ा शक्तिशाली है, कोई थोड़ा खेल दिखा। मन कहता दिखाऊं? कहते हाँ। मन ने उस ऋषि को थोड़ी देर में ऐसा भ्रमित किया कि एक उंगली शहद पड़ा था उसमें डुबोई, ऐसे लगाई और दीवार पे यूं खींच दी। बस इतना काम मन ने करवाया। जैसे ही शहद आया तो उसमें मक्खी भिनभिनाने लगी। अब मक्खी भिनभिनाई तो छिपकली ने भागना चाहा कि इसको मैं पकड़ लूं। अब छिपकली भागी तो दुकानदार की पालतू बिल्ली थी, उसने सोचा चूहा है, वो दौड़ी, उसने छलांग मारी। और जैसे बिल्ली ने छलांग मारी, ग्राहक कोई जमींदार खड़ा था, उसके कुत्ते ने बिल्ली को फाड़ डाला, खत्म कर दिया। अब दुकानदार ने शोर मचा दिया कि मेरी पालतू बिल्ली थी, क्यों मारी? ग्राहक कहने लगा भाई मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो कुत्ता है, वो उसका शिकार है बस। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, झगड़ा बढ़ गया, जुत्तम पेल हो गई। ऋषि एक साइड में खड़ा है,
अंदर से मन कहता इतना ही खेल काफी है कि कुछ और भी दिखाऊं? तो ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, बाबा इतना ही काफी है, और की जरूरत नहीं है। तो मन तो ऐसा जालिम है, क्या पता पल में आदमी को क्या से क्या बना डाले, कब बर्बाद कर दे कुछ भरोसा नहीं। कहते चलता पैसा कब खोटा हो जाए क्या मत पता। इसलिए मन की ना सुना करो और मनमते लोगों से बच के रहो। अपने जमीर की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। जब तक आप आत्मा की आवाज को सुनते नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकते। इसलिए जमीर की आवाज सुनने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में खुराक मिलती है। आप सारा दिन जो खुराक खाते हैं वो मन की खुराक है। झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, गलत बोलना, दूसरों की टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, तिकड़म लड़ाते रहना, किसको गिराऊं किसके गिराऊं, फिर आगे बढ़ जाऊं, उसके ऊपर पैर रख के ऊंचा हो जाऊं, ये सब आपके अंदर चलता रहता है। ये सब मन की खुराक। चुगली निंदा, पहले ये कहावत थी कि माता बहनें बहुत आगे हैं चुगली निंदा में, लेकिन आजकल भाई भी मुकाबले में है, बराबर चल रहा है, नेक टू नेक मुकाबला है। एक बार हम एक स्कूल में गए, कॉलेज में गए, बच्चे कहने लगे पिताजी आप आए हो, कोई बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा बेटा पक्का? कहते हाँ। हमने कहा ठीक है, चुगली निंदा करनी छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए, ठीक है गुरुजी नहीं करेंगे। एक बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा रो क्यों रहे हो? कहते गुरुजी अगर चुगली निंदा छोड़ दी तो करेंगे क्या? वाकई बात तो सच्ची है। आप जितने लोग बैठे हो जरा सोच लो, इसको निकाल दो, फिर आप क्या करते हो? जब मिलते हो आप, क्या हाल है, ठीक है, सामने वाले ने कह दिया जी बहुत बढ़िया है, तो अंदर से जलन होगी, भगवान इसकी आग क्यों नहीं लगाई। सामने वाले ने कह दिया नहीं भाई गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, ऊपर से कहते हो, अंदर से मजा आ गया, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना दोगला है आज का मनुष्य, इतना बड़ा कलाकार है। आप फिल्में ना देखा करें, आपस में एक दूसरे को ही देख लिया करें। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर कि पूछिए मत इस संसार में, क्योंकि फकीरों को मालिक निगाह देता है। हम तो रोज एक्टर देखते ही रहते हैं, कहते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बस पूछिए मत, इतना बुरा हाल है। पर हम कहते किसी को कुछ नहीं, क्योंकि मालिक का हुक्म नहीं, किसी का पर्दा नहीं उठाना हमाम में, क्योंकि ज्यादा सारे ही नंगे होते हैं। तो पर्दा है तो पर्दा ही ठीक है, पर्दे में ही आप पर्दा कर लीजिए, तो भी हो सकता है वो जो पराया है वो अपना हो जाए, क्योंकि वो मालिक आपसे दूर हुआ बैठा है, आप मालिक से दूर हुए बैठे हैं। अगर इसी पर्दे में आप बुराइयां छोड़ दें, सुमन करते रहें और अपने अंदर की गंदगी साफ कर लें, यकीन मानिए मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त या साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप कहते छाछ को। भक्त या साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ा। साधु ऐसा चाहिए जैसे छाछ का स्वभाव होता है। गेहूं के दानों को जब उछालते हैं आटा बनाने से पहले, ऐसे ऐसे करके उसका एक स्टाइल होता है, तो क्या होता है जो थोथे दाने हैं जिनको घुन खा गई या खराब हैं, ऐसे करने से छाछ उनको उड़ा देती है और जो मोटे मोटे दाने उनको अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह एक भक्त जन को, एक इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के अंदर गुण देखे, अपने अवगुणों को हमेशा उड़ाता रहे, उड़ाता रहे, उड़ाता रहे। तो गुणवान बन जाओगे, समाज में भी रुतबा होगा और भगवान की कृपा के काबिल भी जल्दी बन जाओगे। इसलिए गुणवान बनो। आदमी जो गाता है वो उसके अंदर से चला जाता है, जो अपने यहां गाता है। तो अगर आप अपने गुणों पे फूल के कुप्पा होते रहते, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो आपके अंदर से चले जाएंगे। इसलिए जो अपना गाता है तो आप अपने अवगुण गाओ,
नहीं गाओगे। मान बढ़ाई के लिए तो चाहे गा दो, वरना किसी को देखा है मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो, वहां इतने लोगों के सामने बोलना हो मान बढ़ाई के लिए तो चाहे बोल दे, अदरवाइज नहीं। तो गाओ चाहे ना, पर अंत्य करने में सोच लो, एकांत में बैठो, अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाओगे, बड़ी लंबी बन जाएगी, और धीरे धीरे छोड़ते जाओ कि ठीक है मैंने ये बुराइयां निकालनी है। और जैसे जैसे आपके अंदर से बुराइयां निकलेंगी, आप गाते रहेंगे, वो निकलती रहेंगी। और बाहर की चीज गाओगे वो अंदर आती है। अब बाहर किसी के आप गुण गाओगे तो आपके अंदर आप गुण आएंगे, इसलिए बाहर के आप गुण ना गाओ, बाहर के गुण देखो। हर आदमी में मालिक ने कोई ना कोई गुण भरा है, वो गाओ ताकि आपके अंदर वो गुण समा जाएं और आप गुणवान बन जाएं, विद्वान बन जाएं, प्रभु की दया दृष्टि के काबिल बन जाएं। इसलिए दिल कभी किसी का ना दुखाओ, बुरा ना बोलो और मन के पीछे कभी ना चलो। फिर है माया। आज चींटियों की तरह जो सारी दुनिया भागी फिर रही है, इसका एक ही मकसद है, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे। और इसका मतलब ये होता है कि मैं ऐसा करने से आत्मिक शांति हासिल कर लूंगा। पर हमने तो सत्संग में देखा अपने देश में नंबर रखने वाले कि मैं फला नंबर का धनाढ़ हूं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनको भी रोते हुए देखा। अगर पैसे से स्वर्ग बनता तो वो तो 5-7 स्वर्ग बना के रख लेते। कहते सब कुछ है, रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता, शांति नहीं है। जब तक मन की शांति नहीं तब तक खुशी नहीं। और मन की शांति, आत्मिक शांति आती है संतोष धन से। संतोष धन किसे कहते हैं? जो आपके पास है, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, मेहनत की कमाई, उसका सुख लो और परमार्थ करो। और जो आपके पास नहीं है, उसे कमाने के लिए आप कड़ा परिश्रम करो, मेहनत करो, टेंशन चिंता ना करो। इसी का नाम संतोष धन है। और पानी की चाह में जो पास में होता है उसका तो सुख ही नहीं लेता इंसान। कई जोड़ जोड़ के खजाने भर लेते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले, कितना पड़ा उसका नहीं चक्कर। दूसरे की गड्डी बड़ी अखरती है, उसके पास भी है, कैसे मेरे पास आए, ये ज्यादा लगा रहता है। जो खुद के पास है उसका नहीं, उसका फिक्र है, कोई किधर डालता है, कोई किधर डालता है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो भाई ये माया ने भी सबको तिगड़ी नाच नचा रखा है। जिसके पास नहीं वो तो रोएगा ही कि मेरे पास है ही नहीं, होती तो पता नहीं क्या कर देता। और जो मिडिल क्लास है, जिनके पास अच्छा खासा है, घर परिवार है, सब कुछ है, वो भी रोए जा रहे हैं कि पड़ोसी ने नया मकान बना लिया, मैं तो वहीं का वहीं बैठा हूं। जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको भी माया ने नचा रखा है, संभालूं किधर, पता न चल जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए। बहुत फैक्ट्रियां, बहुत धन, ऐसा ऐसा। कई बार मुंह में कौर होती है, मुंह में अटक जाती है, हड़ताल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, पता नहीं क्या क्या। शांत वही है, चाहे वो धनाढ़ है, चाहे वो गरीब, जिसके पास संतोष धन है। और संतोष धन ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत बिना नहीं मिलता, और उसकी भक्ति का तरीका सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। और संत सत्संग में कभी किसी से पैसा नहीं मांगते, कोई धर्म दीन ईमान मजहब नहीं बदलते, कभी किसी से कुछ नहीं लेता सच्चा संत फकीर। क्योंकि जब अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ नहीं लेता तो संत क्यों लेंगे? इसलिए वो बुलाते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि सोया जमीर जाग जाए और हर कोई राम अल्लाह ओम हरि ईश्वर गौड़ खुदा वाहिगुरु भगवान प्रभु की भक्ति में लाग जाए, तमाम अपनी गम चिंता परेशानियों को भूल जाए और आत्मिक शांति के झूले पे झूल जाए, ताकि अंदर बाहर से माला माल हो जाए और माली के दर्शन कण कण जर्रे जर्रे में जरूर पाए।